यह कहानी एक युवा की है जिसने अलग दिखने की इस चाहत में जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का स्वभाव बेहद शांत और सरल था। वह एक साधारण किसान परिवार से था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करता था। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी कि वह गांव के अन्य लोगों से कैसे अलग दिख सकता है। उसे यह सोचकर चिंता होती थी कि लोग उसे भी अन्य ग्रामीणों की तरह ही साधारण और सामान्य समझते हैं। उसे समाज में एक विशेष पहचान बनानी थी जिससे लोग उसे अलग और खास माने। अर्जुन ने अपनी पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। उसने सोचा कि अगर वह अपने पहनावे और रहन सहन को बदल दे तो लोग उसे विशेष समझने लगेंगे। उसने अपनी बचत से कुछ अच्छे कपड़े खरीदे और उन्हें पहनकर गांव के लोगों के सामने जाने लगा। गांव के लोग उसकी नई शैली देखकर चकित हो गए। कई लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया। शुरुआत में अर्जुन को अच्छा लगा कि लोग उसकी ओर ध्यान देने लगे हैं, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि यह ध्यान अस्थायी था। लोग उसके कपड़ों की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन उसे उसकी असली पहचान के लिए नहीं जानते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल बाहरी दिखावे से वह उस पहचान को नहीं पा सकता जिसकी उसे तलाश थी। अर्जुन ने सोचा कि केवल कपड़े या शैली बदलने से ही वह अलग नहीं दिख सकता। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसे सही मायने में दूसरों से अलग बनाए। उसने यह निर्णय लिया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष करेगा। गांव के पास के एक बड़े नगर में एक विद्वान गुरु रहते थे जिनका नाम गुरु वासुदेव था। अर्जुन ने उनसे शिक्षा लेने का निश्चय किया और उनके आश्रम में पहुंच गया। गुरु वासुदेव बहुत ज्ञानी और साधन संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन को आश्रम में प्रवेश दिया और उसे विभिन्न विषयों की शिक्षा देना शुरू किया। अर्जुन ने पूरे मनोयोग से अध्ययन किया और धीरे धीरे विभिन्न शास्त्रों और विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसने वेद, उपनिषद, दर्शन और गणित में महारत हासिल कर ली। गुरु वासुदेव अर्जुन की लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे समझाया, अर्जुन, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, यह तुम्हें सही मार्ग पर चलने और जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने की प्रेरणा भी देती है। जब तुम अपने ज्ञान और कर्म से दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे, तब लोग तुम्हें सच में अलग और विशेष मानेंगे। अर्जुन ने गुरु वासुदेव की शिक्षा को जीवन में अपनाया। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग गांव और समाज की भलाई के लिए करेगा। अर्जुन वापस गांव लौट आया और उसने अपनी शिक्षा का उपयोग गांव के बच्चों को पढ़ाने और उन्हें भी ज्ञान की रोशनी से आलोकित करने में लगाया। उसने गांव में एक पाठशाला की स्थापना की जहां वह निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों से गांव के बच्चे पढ़ाई में निपुण होने लगे और शिक्षा का महत्व समझने लगे। अर्जुन ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि वह गांव के लोगों को भी विभिन्न सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने लगा। उसने खेती, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व के बारे में भी लोगों को शिक्षित किया। अब अर्जुन की पहचान पूरे गांव में बदल गई थी। लोग उसे उसके ज्ञान, कर्मठता और निस्वार्थ सेवा के लिए जानने लगे थे। वह गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी मेहनत और समर्पण से गांव की स्थिति में भी सुधार आने लगा। लोग उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि यही वह सच्ची पहचान है जिसे पाने की उसने हमेशा इच्छा की थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक समय ऐसा भी आया जब उसने महसूस किया कि लोग उसे अब बहुत विशेष मानने लगे हैं। उसके भीतर अहंकार का भाव पैदा होने लगा। उसे लगा कि अब वह गांव के अन्य लोगों से श्रेष्ठ हो गया है। उसने महसूस किया कि वह केवल अपने कार्यों से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी दूसरों से अलग है। इस अहंकार ने अर्जुन को थोड़ा बदल दिया। वह अब लोगों के साथ पहले जैसा विनम्र व्यवहार नहीं करता था। उसे लगता था कि अब वह गांव का सबसे बड़ा विद्वान और समझदार व्यक्ति है। लेकिन गुरु वासुदेव को इस बदलाव की जानकारी हो गई। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और समझाया, अर्जुन, अहंकार वह अग्नि है जो तुम्हारी सारी उपलब्धियों को जलाकर राख कर सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि सच्ची पहचान केवल तब तक मूल्यवान होती है जब तक वह अहंकार से मुक्त होती है।
तुम्हारी महानता तुम्हारी विनम्रता में निहित है, न कि तुम्हारे ज्ञान में। गुरु वासुदेव की इस सीख ने अर्जुन को गहरे आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर चल रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपने अहंकार को त्याग दिया और फिर से विनम्रता और सेवा भाव के साथ अपने कार्यों में जुट गया। अब उसे समझ में आ गया था कि अलग दिखने की चाहत को केवल सेवा, त्याग और विनम्रता के माध्यम से ही सार्थक बनाया जा सकता है। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अलग दिखने की चाहत केवल बाहरी दिखावे से पूरी नहीं होती। सच्ची पहचान वह होती है जो हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे आचरण से निर्मित होती है। जब हम समाज के लिए कुछ उपयोगी करते हैं, जब हम अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तभी हम सच में दूसरों से अलग और विशेष बनते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि अलग दिखने की चाहत में हमें अहंकार का शिकार नहीं होना चाहिए। अहंकार हमारी सारी उपलब्धियों को नष्ट कर सकता है और हमें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर हम चलने के लिए प्रेरित हुए थे। हमें अपनी पहचान और महानता को विनम्रता, सेवा और निस्वार्थ भाव के साथ स्थापित करना चाहिए। अर्जुन की कहानी हमें यह संदेश देती है कि अलग दिखने की सच्ची चाहत वही है जो हमें और समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाए। हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो न केवल हमें बल्कि हमारे समाज को भी एक नई दिशा दे। यही सच्ची पहचान है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी।